नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो आवासीय घर बने हुए थे। तो इसका सही आंसर है ईंटों से बने हुए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी की सूचना ज्ञात होती है हमको, तो सबसे ज़्यादा जो हमको सूचना मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की, वहाँ से प्राप्त मोहरों से हमको ये सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए, क्योंकि इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो हमको पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए उस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की ये सभ्यता कहलाती से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका कालीबंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये राजस्थान की सभ्यता है। किस ताम्र समकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह आहर सभ्यता है जो उदयपुर में स्थित है। ग्रेट बाथ के उत्खनन का स्थान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? तो आप भी बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम जो मोस्ट 4 सभ्यता देखते हैं, जो स्थल देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा पंजाब के मोंटेसरी ज़िले जो पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो सभ्यता सिंध के लरकाना ज़िले में है जो पाकिस्तान में है, चौंदो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु व सुमेरियन, क्योंकि जब हमारा बंटवारा हुआ ये सारी सभ्यताएं कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता क्या है कि वहाँ से भी बेल चित्रांकन के सिक्के प्राप्त हुए हैं और सुमेरियन सभ्यता से भी यही सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने, उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हेरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, तो वह रहेगा धर्म। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से सीखी है। लिंग पूजा, मातृ प्रधानता। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। किसका था? हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सभ्यता स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिले जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित है? तो इसका आंसर है धोलावीरा, जो हमारे भारत की मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता में हम इसको पढ़ते हैं। तो धोलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में डॉक्टर जेपी जोशी ने की और उत्खनन कार्य डॉक्टर आर.एन. विस्ट द्वारा करवाया गया। यह मानसर और महानर नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई जाती? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो इस नर्तकी का चित्र हम जरूर देखते हैं। फारस की खाड़ी की मुद्रा पाई गई है लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह माना गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका आंसर है लोथल, क्योंकि यहाँ से ही बाहर के देशों से व्यापार किया जाता था, इसलिए फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल से मिली। फ्रांस पाषाण की पुरुष नर्तक की आकृति की मूर्ति कहाँ पाई गई है? इंपॉर्टेंट है यह, हड़प्पा से हमको प्राप्त हुई। जब हड़प्पा सभ्यता हम देखते हैं तो वहाँ पर ये चित्रांकन हमको जरूर देखने को मिलता है। अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कालीबंगा से पाई गई है। वह स्थल जहाँ से शवाधान हेतु कास्ट पेटिका का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा हम 3 तरह के शवाधान देखते हैं हड़प्पा के अंदर। सबसे पहले तो आंशिक शवाधान, पूर्ण शवाधान, और एक क्या होता था, शव को जंगल में छोड़ दिया जाता था।
किस स्थल से जंगली तार बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? सही आंसर इसका मोहनजोदड़ो। वेदिका से गिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं से, और इन्हीं मुद्राओं से हमको हड़प्पा संस्कृति की अधिकतर विषयों की जानकारी मिलती है। हड़प्पा स्थलों में से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसका आंसर है कालीगंगा। हड़प्पी स्थलों की सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार क्या था? सारी जो सीलें मोहरें प्राप्त हुई वो बेलनाकार थी। पक्की मिट्टी से बना हल्का प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई जाने वाली कृष्ण फसलें कौन सी थी? गेहूँ। यव किसको कहा जाता था? जौ को यव कहा जाता था, और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से। ये भी आंसर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सेल खड़ी, जो भी हमको स्टेटाइट भी बोलते हैं, और इसी मुद्राओं का निर्माण इसी धातु से, इसी पदार्थ से किया गया। अधिकतर मुद्राएं इसी पदार्थ की मिली है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की देन है? आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, क्योंकि ये सभ्यता ऐसी थी। बाकी सभ्यता हम देखते हैं कृषि होता है, पशुपालन, लेकिन यह नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगर नियोजन अच्छा था इसका, और व्यापार प्रमुख व्यवसाय था इनका। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऊपर भी पूछा है, पक्की ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, क्योंकि व्यापार इनका व्यापार के लिए फेमस है। और कपास का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, इसकी खेती की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले 1921 में हड़प्पा स्थान को खोजा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? पतन मतलब यहाँ पर बंदरगाह से, तो पहले बता चुकी हूँ मैं, लोथल इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? क्योंकि लोथल बंदरगाह था, तो यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से जो व्यापार किया था उनकी मुद्राएं हमको यहाँ से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा इसको? सिंडन नाम से कपास को पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है इसके नगर नियोजन, इतने सुनियोजित तरीके से नगर नियोजन कर रखा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के नाम से भी जानी जाती है। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य संस्कृति से, कौन सी सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति से हमको यह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? धोलावीरा की सभ्यता से चला है। हड़प्पा सभ्यता जैसे सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, मोहनजोदड़ो से खुदाई में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। हड़प्पा संस्कृति का वह स्थल जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई, पहले भी आ चुका है, लोथल, इसलिए यह हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह कहलाता था। वह पशु जो मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पशु अंकित है, सिंह, हाथी, गेंडा और भैंसा। इससे हम क्या जानते हैं कि हड़प्पा निवासी इन पशुओं से अवगत थे। मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने। जब रेलवे पटरी का निर्माण चल रहा था तो उनको ईंटों की ज़रूरत थी, तो उनको उस समय पास ही में एक खंडर टाइप बना, वहाँ पे बहुत सारी ईंटें उनको मिल गई। उनको नहीं पता कि यहाँ पर विश्व की प्रमुख सभ्यता दबी हुई है। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की तरफ ध्यान देकर और इस सभ्यता को विश्व के सामने लाने वाले सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरें स्टेटाइट सेलखड़ी से पहले भी आ चुका है। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है?
सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस है? बड़े बड़े स्नानागार बने हुए हैं, अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।